जय हिंद साथियों। देश के अंदर एक नया, जब से 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से लेकर अब तक 2021 तक एक वर्ड जो है बहुत तेज़ी से घूम रहा है, सेडिशन, राजद्रोह, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, राजद्रोह के ऊपर। देखिए सेडिशन होता क्या है और सेडिशन किन किन लोगों पर लगा, सेडिशन की हिस्ट्री क्या है और सेडिशन के इफ़ेक्ट इम्पैक्ट क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। आपका सेडिशन जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट करता है। ये सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे हम लोग, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेडिशन का इंट्रोडक्शन क्या है, सेडिशन होता क्या है। देखिए सेडिशन यानी राजद्रोह, ये आईपीसी 124A आईपीसी का चार्ज है 124A, जो कि बोरो किया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। इसको फर्स्ट टाइम जो ऐड किया था आईपीसी के अंदर सर जेम्स स्टेफन ने 25 नवंबर 1870 के। और उन्होंने ये काम क्यों किया था, जब वो एक डिसेंटिंग वॉइस जो थी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की, जो उस वक्त के गवर्नमेंट के खिलाफ जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो उनके ओपिनियन से अलग एक ओपिनियन बनाते थे, तो उस टाइम के जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने आईपीसी के अंदर इसको ऐड किया। सर जेम्स स्टेफन उसके एक निर्माता है हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली ये हरास करता था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो थे, फाउंडिंग फादर्स जो थे, हमारे फाइटर्स जो थे, उनको हरास करने के लिए ऐड किया गया था, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अपना बाल गंगाधर तिलक, इन सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था सेडिशन के चार्जेस में, जिन्हें आज हम बहुत अच्छे से इज्जत भी करते हैं उनकी, और उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के दिए हुए हिंदुस्तान में हम रहते हैं। देखिए 14 मार्च 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था इसी सेडिशन लॉ को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि उस टाइम जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, जो न्यूज़ चैनल्स हुआ करते थे, वो अपने पेपर के माध्यम से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी आवाज़ को उठाया करते थे, लोगों की तकलीफ़ों को बताया करते थे, जो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ जाया करती थी। तो उस टाइम की जो सरकार थी उन्हें सेडिशन के चार्जेस में उठाकर अंदर कर देती थी, ताकि लोग फ्रीडम फाइटर जो हैं वो किसी की वॉइस रेज ना कर सकें। देखिए वही सेम सिलसिला 2014 के बाद बड़ी तेज़ी से ऊपर आया है। एक रिपोर्ट है आर्टिकल 14 डेटाबेस, ये एक वेबसाइट है, आप scroll.com पर भी इसकी फैक्ट फाइंडिंग्स कर सकते हैं। 96% जो सेडिशन के चार्जेस हैं 2014 से लेकर अभी तक बढ़ चुके हैं, 96%, जिसके अंदर 405 लोगों के खिलाफ जो है सेडिशन के चार्जेस लगा चुकी है ये बीजेपी गवर्नमेंट। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट के साथ साथ मैं बता देता हूँ किन किन राज्य में सेडिशन के चार्जेस जो है बहुत तेज़ी से लग रहे हैं। सबसे पहले उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, झारखंड और तमिलनाडु। 65% जो केसेस हैं इन स्टेट से आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि इन स्टेट्स में किस की सरकार है और किन के इशारों पर यह काम किया जा रहा है पिछले 10 सालों में। देखिए आपको एक फैक्ट और एक और भी बता देता हूँ। 149 लोगों को 149 पीपल वेर अरेस्टेड और अक्यूज्ड किया गया, उनको क्रिटिकल और डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विरोध में अपमानजनक बातें उनके खिलाफ बोलने के अवज़ में उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। सिर्फ यही नहीं, 144 लोगों को अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ बोलने के लिए। सो यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो सेडिशन का लॉ है जो सर जेम्स स्टेफन ने लेकर आया था फ्रीडम फाइटर की आवाज़ को दबाने के लिए, उस लॉ का यूज़ आज इस आज़ाद भारत में क्यों किया जा रहा है, और मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी सरकार जहाँ पर है, या बीजेपी का जहाँ पर कोalition है, वहाँ की सरकारें ये क्यों कर रही हैं। देखिए सेडिशन के चार्जेस किस पे इस पर लगे हैं, कुछ मैं नाम बताता हूँ, वैसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये वैसे नाम है जो कहीं ना कहीं न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, या कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसमें शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ, विनोद के जोस और संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं, जिन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, उसको एक्सपोज करने का काम किया, तो उनके ऊपर भी सेडिशन के चार्ज लगा दिए गए। और रिसेंटली आपको पता चला होगा कि दिशा रवि जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जिनको एक टूल किट के मैटर में उठाकर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया, जिसको
फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो कहते हैं कि टूल किट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता सेडिशन का चार्ज, फिर भी उनको सेडिशन के चार्ज में अंदर कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और इनके पूरे केसेस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरह से इलीगली, जो गवर्नमेंट बोलती है लीगली, वो किस तरह से इलीगली अरेस्ट किया गया। अगले वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम सेडिशन पर बात कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है सेडिशन लॉ जो है वो कर्ब कर रही है फ्री स्पीच को कर्ब करने के लिए, यानी जो फ्री स्पीच है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रही है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज एमबी लोकूर जो है वो कहते हैं इस तरह से। देखिए, आपका जो सेडिशन चार्जेस है, सेडिशन चार्जेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ राइट्स का वायलेशन करती है, जो आपके हक हैं, आपके अधिकार हैं, उनका वायलेशन करती है। जिसमें वायलेशन होता है आर्टिकल नंबर 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको एक प्रदान करता है, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन करती है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका भी आर्टिकल नंबर 19 जो है उसका वायलेशन करती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो सेडिशन लॉ के निर्माता हैं, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने सेडिशन लॉ लाया था 2010 में, उन्होंने खुद अपने यहाँ से यूके से, यूनाइटेड किंगडम से सेडिशन के लॉ को जो है वो हटा दिया। और इंडियन लॉ कमीशन जो है उन्होंने भी कहा था कि सेडिशन के ऊपर हमें फिर से सोचना चाहिए, रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है 2018 में, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बिकॉज गवर्नमेंट के लिए एक टूल है जो गवर्नमेंट की ख़राब नीतियों और पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो लोग भी विरोध करते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर सेडिशन लगाकर उनको अंदर कर देना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया था, 5 जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पर्श कर दिया था कि सेडिशन का लॉ या सेडिशन एक्ट जो है सेक्शन 124A उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक इंटेंशन है, लेकिन जब तक दंगा हो ना जाए या पब्लिक डिसऑर्डर हो ना जाए तब तक सेडिशन का एक्ट जो है वो नहीं लगाया जा सकता, सेडिशन नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद भी हमारी जो सरकार है, पता नहीं क्यों सेडिशन को लेकर इतनी उत्सुक है। हर एक दूसरे दिन आप सुनते होगे न्यूज़ में, पढ़ते होगे न्यूज़पेपर्स में कि सेडिशन लग जा रहा है। आपको अब डर लगने लगी होगी सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और स्टेट दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट नहीं है। अगर स्टेट के खिलाफ कोई बोलता है, जैसे सबसे ऊपर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही सब लोग, सारी संस्थाएं जो है वो आती हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो कोई भी XYZ पर्सन हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से कुछ लोग इनकार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मानना नहीं चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो आप उनके ऊपर सेडिशन लगा दीजिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो कंट्री है भारत, जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी इन ओपिनियन, यानी अलग अलग ओपिनियंस के डाइवर्सिटी जो है ओपिनियंस के अंदर, उसी को हम लोग एक अच्छी डेमोक्रेसी बता सकते हैं। और अगर आपको डेमोक्रेसी अपहेल्ड करना है तो लोगों की ओपिनियंस को, लोगों के विरोध को आपको सहना पड़ेगा। डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन जो होना चाहिए उसी को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटर भी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की सेफ जो गार्ड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी है। सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ टिप्पणी ज़रूर करे, सुओ मोटो ले। और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ, मतलब बीजेपी के गवर्नमेंट्स में नहीं हैं, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ आप इस सेडिशन लॉ के खिलाफ एक बिल लेकर आइए, नॉन गवर्नमेंट बिल लेकर आइए और इस बिल को पास करा के सेडिशन लॉ को कर्ब कीजिए, ताकि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हो और कॉन्स्टिट्यूशन जो अपहेल्ड हो। देश सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई नगर सेवक या कोई भी MLA MP या कोई समाज सेवक नहीं हो सकता है। देश को अगर बचाना है तो सेडिशन को हटाना है, ये हमारी अपील है। आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए और उनकी भी आंखें खुले और वो देश के हित में काम करें। देश के आपके पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ जो सेडिशन लगाते हैं, सेडिशन का उपयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत।